हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पर्सन। आज हम लोग भारतीय संविधान के 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये इस सीरीज़ का पार्ट 5 वीडियो है। अगर आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, H.C. मुखर्जी। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जबकि संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 11। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा और इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत या अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्रिटेन। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, विधि के समक्ष समानता का प्रावधान ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक समवर्ती सूची और उद्देशिका की भाषा का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाग 14। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान है, भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद से संबंधित है और भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21A में। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 12। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 12 हो गई है। नेक्स्ट, भारत के संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक। नेक्स्ट, भारत के संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संसदात्मक। भारत के संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया। नेक्स्ट, किस एक प्रलेख को
किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विधिक अधिकार। भारत में मत देने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष से पूरे देश में लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2010। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विधानसभा। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षा का प्रावधान किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 22। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि की समक्ष समानता से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14। विधि की समक्ष समानता से संबंधित अनुच्छेद 14 है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 50 सदस्य। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जानते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 155 में। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 155 के तहत किया गया है। नेक्स्ट, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति का उम्र कितना होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 21 वर्ष। पंचायत का चुनाव लड़ने हेतु व्यक्ति का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए।
नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार के संबंध में सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।